मुझे ठुकरा दिया। मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, ये नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है ये किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़फ होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़फ होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते, हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के शीर्ण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ शुरुआत भी लेकर आता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। हे मेरे श्री कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है? हमें तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूँ, मुझे गैर कहने वाली तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो